ओके स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। देखिए, आज की क्लास में मैं आपसे जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस हैं उनके ग्राफ्स डिस्कस कर रहा हूँ। मैंने पहले इससे पिछली क्लास में सेकंड लास्ट क्लास में इससे पिछली जो 2 क्लास हुई हैं उससे सेकंड लास्ट क्लास में मैंने आपको डोमेन और रेंज की बात की है। ठीक, फिर उसके बाद जो क्लास ली है उसमें इंक्रीजिंग, है ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड, फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन कॉस टेन कॉस सेकंड के फंक्शन के इंक्रीज और डिक्रीज क्या नेचर होगी वो बताइए। आज मैं आपसे ग्राफ डिस्कस कर रहा हूँ ऑन द बेसिस ऑफ, जरा समझिएगा किस बेसिस पर, बेसिस क्या है वो सुन लीजिए, है ना। ग्राफ्स, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का ही कंसेप्ट आपसे आता हो बस। ठीक, साइन फंक्शन का, तो साइन फंक्शन का डोमेन मैं आपको ऑलरेडी लिख चुका हूं, राइट, डोमेन और रेंज। तो क्या था साइन फंक्शन? फर्स्ट देखिए, थोड़ा सा ज्यादा साइन फंक्शन फर्स्ट क्या था आपका? साइन फंक्शन सच दैट R2, रेंज क्या थी इसकी? रेंज का सेट था -1 to 1, राइट। तो इसका जो ग्राफ होगा, जरा गौर करिए, पिछली क्लास को जरूर देखिएगा प्लीज, आपको बेहतर समझना है तो। देखिए, एंगल मार्क करिए 0 to पाई, इन दोनों का ऐड करके हाफ कर लीजिए पाई/2, राइट। अगला लिखिए पाई के बाद 3 पाई, इन दोनों का ऐड करके हाफ कर लीजिए 3 पाई/2। ऐसा करिए, हाफ करके जो लिख रहा है ना वो थोड़ा सा ऊपर लिख लीजिए जिससे आपको बेहतर चीजें दिख जाए, और मैं थोड़ा सा डिस्टेंस में बनाता हूं उनको, है ना। दिस, ये कह दिया मैंने पाई, राइट, और ये कह दिया इन दोनों को ऐड कर लीजिए पाई/2 और हाफ कर लीजिए। फिर मैंने लिखा है 3 पाई, इन दोनों को ऐड करके हाफ कर लीजिए 3 पाई/2। क्वाड्रेंट दिख गए होंगे, राइट। ये सॉरी सॉरी माफ करिए प्लीज, पाई के बाद देखना 0 से कितना पाई, फिर लिख लिए हैं 2 पाई, 2 पाई का हाफ करिए, कितना ऐड करिए 2 पाई और पाई को 3 पाई/2। तो क्वाड्रेंट दिख गए होंगे। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या था 0 से पाई/2, है ना। तो 0 से पाई/2 में क्या है? इंक्रीज है, इंक्रीज कर गया। कहां तक वैल्यू इंक्रीज करेगी? ये 1 तक, है ना, लिख देंगे बाद में। और फिर साइन पाई की वैल्यू 0, राइट। ये किस क्वाड्रेंट में आ गए? पाई/2 से पाई के लिए सेकंड क्वाड्रेंट, और पाई से 3 पाई/2 थर्ड क्वाड्रेंट। ये वैल्यू कैसी होगी? -1। फिर ये फोर्थ क्वाड्रेंट, राइट। ऐसे ही कंटिन्यू करते जाइए 2 पाई, तो यहाँ कितना साइन वेव, है ना। वेव सही बनाइए प्लीज, ये है ना साइन वेव। तो ये कितना आ जाएगा यहाँ से? इस टाइप से कंटिन्यू छोड़ दीजिए, राइट। ये कितना है यहाँ? 2 पाई। नेक्स्ट कितना होगा? ये 3 पाई। हर एक बात देखो, पाई फिर 2 पाई फिर 3 पाई, अब यहाँ ऐड करके लिखेंगे तो 5 पाई/2, राइट। इस पर वैल्यू कितनी होगी इसकी? +1। यहाँ पे वैल्यू क्या होगी इसकी? +1। यहाँ कितनी होगी? -1। सेम टाइप से साइन वेव इज दैट, एक जैसी साइन वेव बनाइएगा, ठीक है। ये साइन का ग्राफ है, साइन वेव। ओके, नेक्स्ट इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, जो हमने पीछे बताया था सेम उसी का यूज कर रहे हैं। हमने ऐसा पीछे बताया, हम फिर रिपीट कर रहे हैं कि जो साइन का फंक्शन है ना, 0 से पाई/2 में इंक्रीज करता है, वैल्यू इंक्रीज कर रही है, चेक कर लीजिए, है ना। दिस वैल्यू इज पाई/2, वैल्यू इंक्रीज। देखो मैंने क्या किया इसको, ये वैल्यू कितनी है इसकी? 1, और ये कितना है? पाई/2। तो 0 से पाई/2 में वैल्यू 0 से इंक्रीज। फिर हमने लिखा है पिछली क्लास में पाई/2 से पाई सेकंड क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट 0 to पाई/2, सेकंड क्वाड्रेंट पाई/2 to पाई,
थर्ड क्वाड्रेंट पाई टू 3π/2 और 3π/2 से 2π, राइट। तो देखो 0 से π/2 में साइन का फंक्शन इंक्रीज, सेकंड क्वाड्रेंट डिक्रीज कर गया, डिक्रीज कहां से, इंक्रीज 0 से 1, फिर डिक्रीज 1 to 0, है ना। अब यहाँ पे क्या कर रहा है देखो जरा, यहाँ पे वैल्यू 0 है, बाई की वैल्यू 0 है, ये रियल एक्सिस, ये बाई एक्सिस, है ना। अब जरा देखिए यहाँ पे वैल्यू 0 है और ये 0 से क्या वैल्यू डिक्रीज, -1 की तरफ जा रही है ना, डिक्रीज, और फिर यहां से क्या हो गया इंक्रीज, -1 to 0। सेम टाइप से कॉस का ग्राफ है ना। सेकंड, तो कॉस फंक्शन क्या था बताइए, कॉस R2 -1 to 1, ठीक। इसका ग्राफ किस टाइप का है जरा देखो, इंक्रीज और डिक्रीज वहां भी लिखा हुआ है, ये 0 ये पाई, इन दोनों को ऐड करिए, 0, पहले तो ये देखो cos 0 की वैल्यू कितनी 1 है ना, तो मैक्सिमम वैल्यू ये 1 हो गई, राइट। और cos π/2 की वैल्यू कितनी 0 है ना, तो इस टाइप से ग्राफ चलेगा, देखिए दिस 0 है ना, थोड़ा रफ करो इसको, देखो क्या होगा ग्राफ, बना लो बाद में डिनोट कर लेंगे, ठीक। ठीक, ज्यादा हाइट का मत बनाइए, यहाँ पर सेम हाइट में रहेंगे ये, है ना, इसी हाइट तक, ठीक। तो देखो ये 0, इस पर वैल्यू cos 0 की वैल्यू 1 हो गई 1, फिर ये कितना हो गया देखिए जरा इधर, अब cos π/2 की वैल्यू 0, तो दैट इज पाई, राइट। और देखिए जरा इन दोनों को ऐड करिए, cos π/2 की वैल्यू 0, तो एक क्वाड्रेंट आ गया, 0 से π/2 में डिक्रीज, 0 से π/2 में डिक्रीज, ये ना, 0 पर सबसे बड़ी वैल्यू है, जैसे जैसे आगे आएंगे तो ये वैल्यू घटती जाएगी बाई एक्सिस। अब सेकंड क्वाड्रेंट π/2 से पाई, तो π/2 से पाई में देखो जरा, और ये करिए जरा, इसको ऐड करिए, है ना, तो π/2 से पाई पार्ट करिए, cos पाई की वैल्यू कितनी -1, गौर करना जरा इधर, ये cos पाई फॉर्मूला बताया पीछे मैंने, cos n पाई इक्वल टू -1 की पावर n, n बिलोंग्स टू इंटीजर का सेट, नेचुरल नंबर कह दीजिए, इंटीजर कह दीजिए, नो प्रॉब्लम, cos n पाई, राइट, cos n पाई -1 की पावर n, दिस फॉर्मूला, राइट। अच्छा एक बात बताओ, cos पाई की वैल्यू -1, तो यहाँ तो 0 हो गई, तो पाई आएगा क्या यहाँ, नो, पाई यहाँ कैसे आ जाएगा भाई, यहाँ तो एक्स एक्सिस पर पाई की वैल्यू 0 हो गई, जबकि cos n की जगह पर रख दीजिए, cos पाई की वैल्यू कितनी आएगी -1, तो इसका मतलब यहाँ पाई नहीं होगा, क्या होगा पाई, अपने आप बताइए, पाई यहाँ होगा, दैट, इस पर वैल्यू हो गई -1, दिस वैल्यू इज -1, कौन सा क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में वैल्यू क्या है, हाँ 0 है बाई की, बाई इक्वल टू cos x, और ये वैल्यू माइनस में बढ़ती भी जाएगी नेगेटिव डायरेक्शन में, तो 0 डिक्रीज करेगी 0 to -1, राइट। अब अगला क्वाड्रेंट क्या, पाई से अगली वैल्यू देखिए यहाँ 2 पाई, cos 2 पाई, n की जगह 2 रखिए, cos 2 पाई -1 की पावर 2 + 1, दैट वैल्यू इज 1, राइट, ये 2 पाई, और इन दोनों का 2 पाई और पाई को ऐड करके यहाँ पे लिखिए, तो कितना आ गया ये 3π/2, और cos 3π/2 की वैल्यू 0, राइट, cos 3π/2 की वैल्यू 0, ये 3π/2, दिस पॉइंट, तो सेकंड क्वाड्रेंट π/2 से पाई में डिक्रीज, थर्ड क्वाड्रेंट पाई से 3π/2 में इंक्रीज, कहां पे इंक्रीज जरा देखना, मैं रिपीट कर रहा हूं पिछली टेबल को, 0 से π/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट में फंक्शन कैसा डिक्रीज, राइट,
सेकंड क्वाड्रेंट पाई बाई 2 से पाई में कैसा, यहां से देखिए 0 है वैल्यू और ये डिक्रीज, राइट। अब यहाँ वैल्यू देखो -1 से कहां पर 0 हो गई यहाँ, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे इंक्रीज, राइट। क्या आएगी वैल्यू, इंक्रीज, ठीक है। और 3 पाई बाई 2 से 2 पाई कौन सा क्वाड्रेंट, फोर्थ, वैल्यू कैसी, इंक्रीज 0 to 1, ये मैंने लिखाया है उसमें, राइट। ये ग्राफ है, राइट। और यहाँ पे कितना आ जाएगा ये -π/2 दिस पॉइंट, ये वाला पॉइंट, राइट। और ये वाला पॉइंट कितना होगा बताओ, -π, क्योंकि इसकी वैल्यू भी कितनी आएगी, -1, राइट। और ये कितना होगा यहाँ पर, सेम यहाँ से -3π/2, राइट। किसका ग्राफ है ये, कॉज का, ठीक। नेक्स्ट देखिए, इसके बाद है आपका नेक्स्ट ग्राफ 10x, थर्ड देखना बेटा, y = 10x, नो प्रॉब्लम, है ना। 10 फंक्शन का डोमेन और कोडोमेन बताओ, 10 फंक्शन का R2x सच दैट x = 2n + 1 π/2, राइट। और इसको हम निकालना है, n belongs to z, 2r, ये था। अब आप इसका अगर ग्राफ बनाएंगे तो 0 से π/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ठीक, देखिए जरा यहां से इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, 10 90 की वैल्यू ये तो 0, 10 0 की वैल्यू 0 और 10 π/2 की वैल्यू इन्फिनिटी, दिस लाइन x = π/2, देखना बेटा इधर प्लीज, x = π/2 डैश, ये ठीक। नेक्स्ट अगली 3 π/2, 3 π/2, इन दोनों को ऐड करना, देखिए जरा 10 90 की वैल्यू 10x = होता क्या आपका sin x अपॉन cos x, राइट। cos 90 की वैल्यू 0, तो ये इन्फिनिटी आ जाएगा, और sin 90 की वैल्यू 1, तो 0 से π/2 में मैंने इंक्रीज कहा है आपसे, राइट। क्या, और 10 π/4 की वैल्यू 1, ओके। इसकी वैल्यू 0, तो 0 से π/2 में क्या कहा है मैंने आपसे, इंक्रीज, इस टाइप से ग्राफ जाएगा सर, इनफाइनाइट पे टच। और इधर -π/2 दैट = x = -π/2, इस टाइप इधर कैसा होगा, डिक्रीज, है ना। तो ये वैल्यू देखना जरा, ये वैल्यू डिक्रीज हो रही है क्या, बिल्कुल। देखो या तो ऐसे कहो, देखो इधर 0 से π/2 में वैल्यू इंक्रीज, कहां से इंक्रीज, 0 to इन्फिनिटी, राइट। और -π/2 0 में क्या कहेंगे आप, कौन सा क्वाड्रेंट है -π/2, अरे भैया एक 0 से π/2 ये क्वाड्रेंट एंटी क्लॉकवाइज, और अगर मैं ले रहा हूं ये -π/2 से पाई, तो इसका मतलब कौन सा, -π/2। अगर आप इधर जाएंगे मेजरमेंट ये है ना, तो 0 to -π/2, तो कौन सा क्वाड्रेंट है देखा जाए तो एक तरीके से फोर्थ क्वाड्रेंट ही है ना। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या करेगा, यहां से जरा देखना, यहाँ -∞ और ये कितना 0, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में मैंने लिखा है 10 का फंक्शन -∞ से 0 को क्या करता है, इंक्रीज। देख लीजिएगा जरा, पिछली क्लास को मैंने आपसे कंटिन्यू किया, पिछली क्लास में मैंने आपसे बोला है, ठीक है, -∞ से 0 पर क्या करता है, इंक्रीज, राइट। नेक्स्ट ऐसे ही जरा देखिए यहाँ पर, ये इन दोनों को ऐड करिए और हाफ करिए, तो 3 π/2 + π/2 दोनों को ऐड करिए, 2 पाई और डिवाइडेड बाई पाई, तो ये वैल्यू क्या मिलेगी आपको यहाँ से, पाई। π/2 से पाई में कौन सा क्वाड्रेंट बनेगा, सेकंड, राइट। तो ये भी ग्राफ ऐसा ही आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, डिक्रीज, इस टाइप से ग्राफ यही बनता रहेगा भैया, राइट। अगला जो टर्म आएगा जरा बताइए कितना, देखो ये पाई है ना, तो नेक्स्ट क्या लिख दूं मैं, 2 पाई, और इन दोनों का मिडिल पॉइंट ही तो आया ये, तो देखो π/2 3 π/2, तो अगला जो पॉइंट मैंने यहाँ लिख दिया 2 पाई, वो किस किस का मिडिल पॉइंट आया होगा बताओ, 5 π/2 का, इसको और इसको जोड़िए 8 π/2, 4 पाई और डिवाइडेड बाई 2, तो 2 पाई,
तो फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या लिखा है मैंने बताओ, माइनस इंफिनिटी से जीरो तक ये वैल्यू जीरो हो गई, सच टाइप का ग्राफ है ना। और अब यहाँ पे इधर भी लिख लीजिए ये माइनस पाई बाई टू, तो यहाँ कितना आ जाएगा बताओ माइनस पाई, ये जो होगा यहाँ पे कितना माइनस थ्री पाई बाई टू, ये ग्राफ हो जाएगा सेम टाइप से। ये 10 का ग्राफ है साहब, ठीक है। ये है ओरिजिन बाई एक्सिस 10 का ग्राफ, और यहाँ पे माइनस टू पाई सेम, ये कितना माइनस टू पाई सेम टाइप से, और इस पर भी माइनस टू पाई पर ग्राफ कैसा, तो सेम टाइप से यही आएगा। बना दीजिए इसका, यहाँ कोई लाइन नहीं होगी, सच टाइप से 10 का ग्राफ। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वाली टेबल तो ये ग्राफ समझ आएंगे आपको, ओके। इसका आईटीएफ में, आईटीएफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस में मैं यूज करूंगा, प्लीज डू इट। नेक्स्ट 10 के बाद है आपका ग्राफ, देखिए जरा कॉट एक्स का, सेम इसी टाइप से बन जाएगा भाई, बाई इक्वल टू कॉट एक्स, यहीं से रिवर्स करते हैं ना, है ना। और कॉट फंक्शन क्या लिखा है हमारा, कॉट सच दैट, बताओ आर माइनस एक्स सच दैट एक्स इक्वल टू एन पाई, एन बिलोंग्स टू जेड टू आर, राइट। सेम यार, जो अगर 10 का समझ आया तो कॉट का बना दीजिए भाई, रिवर्स करना है बस। 10 का अगर आपको समझ आया, अगर इंक्रीज डिग्री नहीं पता तो आपको दिक्कत होगी। क्या था 10 का, जीरो से पाई बाई टू, पहले मैंने यहाँ लिखा है, और ये पाई बाई टू क्या बनाया था इसमें ग्राफ, बताओ, ये इनफाइनाइट, और ये जीरो से पाई बाई टू, इस पर टेंजेंट इस टाइप से था, ये बनाया था। कॉट में इसका रिवर्स कर दीजिए बस, पाई बाई टू, ये इस टाइप से, ठीक। यहां पे कितना था आपका थ्री पाई बाई टू, यहाँ पे कितना आ जाएगा पाई, दोनों को ऐड करके, है ना। और जो इसमें ग्राफ था उसका रिवर्स करते आइए इस टाइप से, ये कॉट का है, ठीक है। थोड़ा सा इसको सही कर लो, ओके। जिनको समझना है भैया सीरियसली इसको लें, नहीं तो क्या कर, माइनस पाई बाई टू, दिस लाइन, ये है ना, और ये इस टाइप से, ठीक। बनाते ना, कॉट का हो गया, ठीक। अब जरा देखिए, मैंने आपको सेक और कोसेक की बात करता हूं, देखिए बाई इक्वल टू सेक एक्स, बाई इक्वल टू सेक एक्स, क्या है बाई इक्वल टू सेक एक्स, सेक फंक्शन का डोमेन और कोडोमेन बताइए, सच दैट, बताओ 1/cos, तो r माइनस एक्स इक्वल टू एक्स सच दैट, है ना, एक्स सच दैट एक्स इक्वल टू 2n + 1 पाई बाई टू, और n बिलोंग्स टू जेड टू कितना सेक फंक्शन, r माइनस क्या क्लोज इंटरवल, डोमेन कोडोमेन ध्यान करिए जरा इसका, -1 क्लोज इंटरवल, है ना, ओपन इंटरवल निकालिए, सॉरी क्लोज नहीं, क्योंकि मैंने यहाँ पर रेंज लिखी थी, चलिए रेंज लिखता हूं, क्या थी रेंज, एक्चुअल में लिखता हूं, क्या था, बाई सच दैट y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और y इज लेस देन इक्वल टू -1, यही था सेक, है ना। सेक फंक्शन को जरा देखिए, जीरो से पाई बाई टू में सेक फंक्शन कॉस से ही बन जाएगा, है ना। तो
कॉज जीरो की वैल्यू कितनी थी, sec x इक्वल टू क्या लिखेंगे आप लोग, 1 अपॉन cos x, राइट। और कॉज जीरो की वैल्यू 1 थी, तो दिस वैल्यू x इक्वल टू 0 पर वैल्यू 1 है ना। और कॉज पाई बाई 2 की वैल्यू 0 तो इन्फिनिटी, तो ये पाई बाई 2 लाइन हो गई, x इक्वल टू पाई बाई 2, राइट। और ये लाइन x इक्वल टू माइनस पाई बाई 2। ओके, कितना बताओ। अब cos जीरो, cos पाई बाई 2 की वैल्यू 0, तो sec पाई बाई 2 की वैल्यू इन्फिनिटी, और बाई की वैल्यू या तो 1 होगी या 1 से बड़ी होगी, और ये क्या है, इन्फिनिटी। तो इस टाइप से बनेगा इन पर, कहां पर जाके टच करेगा इनको, इनफाइनाइट पर, इन दोनों लाइनों को। ओके, नेक्स्ट अगले स्टेप पर जब आप जाएंगे तो जरा देखो, ये पाई है ना, ये पाई बाई 2, और ये मैंने कह दिया 3 पाई बाई 2, इन दोनों का सम करना, ये कितना हो गया, ऐड करके हाफ करिए पाई, राइट। तो इस पर भी वैल्यू कितनी आएगी, अब जरा देखो, कॉज पाई की वैल्यू -1 है ना, तो सेक पाई की वैल्यू -1 है ना, और -1 दिस, तो इसका मतलब यहाँ ग्राफ कैसा बनेगा बताओ, ये वैल्यू हो गई 1 यूनिट, और इधर कितनी हो जाएगी पाई पर, ये दिस वैल्यू -1, तो यहाँ से जो ग्राफ बनेगा वो किस टाइप का बनेगा, सच टाइप। सेम टाइप से इधर बनते रहेंगे ऐसे, ये 3 पाई बाई 2, ये माइनस पाई बाई 2, तो यहाँ कितना आ जाएगा बताओ, -3 पाई बाई 2, राइट। यहाँ पे कितना आ जाएगा, माइनस पाई, कॉज माइनस पाई की वैल्यू भी -1 ही होगी, तो यहाँ भी इसी टाइप का ग्राफ बनेगा, सच टाइप। अगला जब आप बनाएंगे इधर, ये 3 पाई बाई 2, थोड़ा लाइन और बढ़ा लीजिए इसको, ये कितना बताओ, ये पाई, ये 3 पाई बाई 2, देखो पाई बाई 2 3 पाई बाई 2, इसको क्या कह दिया मैंने, 5 पाई बाई 2, और इन दोनों का ऐड करके हाफ करिए तो 2 पाई, और cos 2 पाई की वैल्यू 1, तो यहाँ पे इस लाइन पर इन्फिनिटी, इस टाइप से बनता रहेगा ग्राफ, सेम हाइट पर यू, राइट। और बना लीजिए ऐसे, ठीक है। किसका ग्राफ है ये, sec x। नेक्स्ट cosec x का देखिए, है ना 6, cosec x का बाई इक्वल टू cosec x क्या था जरा देखिए, बाई इक्वल टू cosec x, बेटा बहुत सीरियसली चीजों को समझेंगे तो समझ आएगा, नहीं तो cosec x बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चे लोग इसको सीरियसली लेते नहीं है ट्रिग्नोमेट्री को। r माइनस एक्स सच दैट, बस फॉर्मूले याद करके क्वेश्चन करना पसंद करते हैं बच्चे, n बिलोंग्स टू z, राइट। टू क्या वही रेंज, क्या बाई सच दैट बाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और बाई लेस देन इक्वल टू -1, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब cosec x इक्वल टू क्या था बताइए, cosec x इक्वल टू 1 अपॉन sin x, ड्रॉ इट, कोई प्रॉब्लम नहीं। साइन जीरो की वैल्यू 0, तो x इक्वल टू कितना हो गया, ये 0, राइट। और साइन जीरो की वैल्यू, तो cosec इसकी वैल्यू कितनी हो गई, इन्फिनिटी, यस। तो इसका मतलब इसको इनफाइनाइट पे टच करेगा, राइट। और साइन 90 की वैल्यू कितनी 1, तो मैंने ये कहा, देखना जरा इधर, ये पाई बाई 2, राइट, और ये क्या कह दिया पाई, पाई और पाई बाई 2 का हाफ, ठीक। और साइन 90 की वैल्यू 1, तो क्या ये वैल्यू जरा बताओ, यहाँ पर ये वैल्यू मैंने 1 यूनिट ले ली, 1 यूनिट, तो कैसा बनेगा ग्राफ यहाँ, ये इनफाइनाइट पे टच, नहीं नहीं नहीं, हाँ सही, इनफाइनाइट पे टच, इस टाइप से। नेक्स्ट पाई, फिर मैंने क्या ले लिया यहाँ 2 पाई, इन दोनों का हाफ करो कितना, 3 पाई बाई 2, राइट। और साइन 3 पाई बाई 2 की वैल्यू -1, अगर आप दिखाना चाहेंगे साइन 3 पाई बाई 2 कौन से क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव -1 आएगी। अगर आप लिखना भी चाहते हो तो ऐसे लिख लो, पाई प्लस पाई बाई 2 है ना, माइनस साइन पाई बाई 2, और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी बताओ, -1, राइट। तो कितना आ जाएगा यहाँ पर इसके लिए, दिस लाइन, और ये -1, तो ये इस टाइप का बनेगा यहाँ, राइट। ऐसे यहाँ पे ले लीजिए भाई, कितना -पाई, राइट। यहाँ कितना आ जाएगा बताओ, -पाई बाई 2,
है ना। तो साइन माइनस पाई बाई टू की वैल्यू 1, तो वो भी ऐसे ही बन जाएगा। अच्छा ये किस किस क्वाड्रेंट की बात हो गई, एक बात बताओ। 0 से पाई बाई टू फर्स्ट, पाई बाई टू से पाई, देखो 0 से पाई बाई टू में डिक्रीज, पाई बाई टू से पाई में इंक्रीज, ये इंक्रीज वैल्यू इंक्रीज हो रही है ये, है ना। और पाई से 3 पाई बाई टू में, ये देखो जरा पाई से 3 पाई बाई टू, है ना, क्या है जरा देखो, माइनस इंफिनिटी टू -1, राइट। और 3 पाई बाई से पाई बाई टू फोर्थ क्वाड्रेंट, तो वैल्यू क्या हो रही है ये, यहाँ से देखो ये वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज। यहाँ माइनस इंफिनिटी टू -1, माइनस इंफिनिटी कोई बहुत छोटी क्वांटिटी, उससे -1, तो कैसी इंक्रीज। और 3 पाई बाई टू से 2 पाई, कौन सा क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, तो ये वैल्यू कैसी है यहाँ से बताओ, -1 से इधर जा रही है वैल्यू, तो डिक्रीज, यहाँ पे वैल्यू इंक्रीज। इस टाइप का ग्राफ रहेगा भाई। ओके, ये इसका ग्राफ है cosec x का। ठीक बेटा, प्लीज इतना तैयार रखिए, नेक्स्ट क्लास में आपको प्रॉब्लम्स कराएंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।